साइलस आयरन क्लाउड लाइट का सबसे नया कीपर था। एक ऊंचा मीनार जो साहिली पट्टी की नुकीली चट्टानों पर खड़ा था। साइलस ने जल्दी दरियाफ्त किया कि ये नौकरी ज्यादातर खुदकार यानी ऑटोमेटेड थी। जदीद सेंसर्स बिजली को संभालते थे और खुदकार गियर्स बड़े पेचीदा लैंप को घुमाते थे। सिर्फ एक दस्ती काम बाकी था, रोजाना बड़े शीशे के लेंस की सफाई और पॉलिश करना। साइलस, जो कारकर्दगी का जुनून रखने वाला एक नौजवान था, इस काम को जो ठीक 2 घंटे लेता था अपने वक्त का ज़्या समझता था। वो अक्सर बड़बड़ाता, सिर्फ धूल साफ करने के लिए 2 घंटे? मशीन बाकी सब कुछ करती है। वो सफाई में जल्दी करता, शॉर्टकट्स लेता, 30 मिनट में काम खत्म कर लेता और बाकी सुबह तकनीकी किताबचे पढ़ने या अपने मोबाइल पर गेम्स खेलने में गुजारता था। उसे अपने वक्त बचाने के मामूल पर फख्र था। रिटायर्ड कीपर बूढ़ा फिन, जो करीब ही एक छोटे से कॉटेज में रहता था, साइलस की जल्दबाजी को नोट करता था। फिन एक ऐसा शख्स था जिससे नमक और लैंप के तेल की खुशबू आती थी और उसने 50 साल तक खामोशी से रोशनी की हिफाजत की थी। एक दोपहर फिन लैंप के कमरे में आया। उसने साइलस को शानदार फ्रेशनर लैंप्स को तेजी से साफ करते देखा और अंदरूनी रिंग पर मौजूद छोटे प्रिज्मों को छोड़ दिया। फिन ने आहिस्ता से कहा, साइलस, तुम्हें शीशे के साथ एहतराम से पेश आना चाहिए। ये रोशनी का दिल है। रोशनी सिर्फ चमकती नहीं, लेंस श्वा को जमा और मरतकूज करता है। अगर शीशा गंदा हो तो रोशनी बिखर जाती है, ये एक सरगोशी बन जाती है, वादा नहीं रहता। साइलस ने कंधे उचकाए। ये काफी रोशन है फिन। नया बल्ब पुराने मिट्टी के तेल के लैंप से 5 गुना ज्यादा ताकतवर है। किसी को थोड़ा सा धब्बा नजर नहीं आएगा। फिन ने सिर्फ आह भरी। उस लेंस को गहरी अकीदत से देखा जो एक किसान अपनी मट्टी के लिए रखता है। समंदर हर चीज को नोट करता है बच्चे, और अंधेरा उससे भी ज्यादा नोट करता है। 1 हफ्ते बाद तूफान आ गया। ये 1 दिहाई में साहिल पर आने वाला सबसे शदीद तूफान था। आयरन क्लॉड लाइट मजबूती से खड़ा रहा, लेकिन हवा एक भूखे दरिंदे की तरह चीख रही थी और बारिश उफुकी हो गई थी। तमाम खुदकार निज़ाम बिल्कुल काम कर रहे थे और ताकतवर बल्ब पूरी शिद्दत से चमक रहा था। ताहम जब साइलस ने बाहर देखा तो उसे महसूस हुआ कि कुछ बहुत गलत है। वो शुआ जो अंधेरे को काटने वाली तेज मुर्तकिज रोशनी का सुतून होनी चाहिए थी, इसके बजाय एक हल्की धुंधली चमक थी जो बिखरी हुई और कमजोर थी। वो लेंस की तरफ भागा। बाहर से तो वो साफ था, लेकिन अंदरूनी प्रिज्म, जिन्हें वो हफ्तों से नजरअंदाज कर रहा था, नमक और धूल की एक तह से ढके हुए थे। गंदगी की इस मामूली तह ने बल्ब की शदीद रोशनी को पकड़कर उसे बेकार तौर पे हर तरफ बिखेर दिया था। शुआ वाकई एक सरगोशी थी। उसी लम्हे हंगामी रेडियो से आवाज आई। एक छोटी माहीगीरी की कश्ती सी ईगल चैनल का दाखिली रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रही थी। मायूस आवाज ने इल्तिजा की, हमें रोशनी की धुंध दिखाई दे रही है, लेकिन सिमत का तायुन नहीं कर पा रहे। हम शुमाली चट्टानों के बहुत करीब हैं। साइलस पर खौफ तारी हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी गफलत रोजाना बचाए गए 30 मिनट जाने ले सकती थीं। खुदकार निज़ाम, ताकतवर बल्ब और मजबूत मीनार बेमानी थे अगर लेंस यानी रोशनी का जरिया ही समझौता कर चुका था। उसने एक ताज़ा कपड़ा और पॉलिश करने वाला मुरक्कब पकड़ा। मीनार के लरजने की परवाह किए बगैर वो जुनूनी मरकूज तवानाई से काम में लग गया। इस बार उसने जल्दी नहीं की, उसने दुरुस्तगी से काम किया। अंदरूनी रिंग पर मौजूद हर छोटे प्रिज्म पर ध्यान देते हुए वो साफ करता रहा। में एक मुश्किल और सुस्त 20 मिनट लगे, लेकिन जैसे ही शीशे से आखिरी धब्बा गायब हुआ, हल्की धुन फौरी तौर पर एक शानदार मुर्तकज़ शुआ में बदल गई। ताकतवर रोशनी आखिरकार मुर्तकज़ होकर एक चमकती हुई तलवार की तरह तूफान को चीर गई और कश्ती के लिए पथरीले दाखिली चैनल को रोशन कर दिया। रेडियो ऑपरेटर ने अपनी आवाज में सुकून भरे लहजे में तस्दीक की, हमें रोशनी नजर आ गई है, वाज़े सिमत कायम हो गई है, सख्त दाएं मुड़ रहे हैं। साइलस फर्श पर बैठ गया, पसीने में शराबोर, साफ शीशे और ओजोन की खुशबू हवा में फैल गई।
اس نے اپنا سبق کسی کتاب یا دستی سے نہیں بلکہ سمندر کی بے رحم ایمانداری سے سیکھا تھا۔ اب وہ سمجھ چکا تھا کہ کسی کام کی اہمیت اس کی پیچیدگی سے طے نہیں ہوتی بلکہ اس کی تکمیل میں شامل ایمانداری سے ہوتی ہے۔ اس دن سے لینس کے لیے وقف کیے گئے روزانہ کے 2 گھنٹوں کو مینار کا سب سے اہم فریضہ سمجھا جانے لگا۔ اس کہانی کا اخلاقی سبق یہ ہے کہ کسی بھی پیچیدہ نظام میں سادہ، مستقل اور محتاط تفصیل پر توجہ دینا اکثر سب سے اہم جزو ہوتا ہے۔